Hello and welcome, my dear students. My name is Jatin Singh, and today we are going to discuss the chapter number 6, that is death of a partner. Topic number 3, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट. देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में आपने सीखा था कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा. जब एक पार्टनर की डेथ हो जाएगी, गुडविल का उसका हिस्सा निकाला जाएगा. उसके शेयर पे राइट किसका होगा? उसके एग्जीक्यूटर, उसके वारिस का. उससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था कि भाई पार्टनर जब मौत हो गई साल के दौरान, तो उस टाइम तक का प्रॉफिट या लॉस वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. उसके दो मेथड थे, सेल्स के थ्रू या फिर टाइम के बेसिस पे. वो भी आप सीख चुके. आज क्वेश्चन आता है कि जब पार्टनर की स्टूडेंट्स डेथ हो चुकी है, उस केस में आपको क्या करना है? फिर से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा. यानी आपके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की एक्चुअल वैल्यू और बुक वैल्यू में क्या डिफरेंस है वो पता करना होगा, और वहां से कितना प्रॉफिट बनता है वो पता लगाना है. उस प्रॉफिट के बेसिस पे रिवैल्यूएशन अकाउंट की मदद से जो आपने कैलकुलेट किया है, आप क्या करेंगे? डिसीज्ड पार्टनर यानी जिस पार्टनर की आपकी मौत हो चुकी है उसका बनाएंगे कैपिटल अकाउंट. यानी आज हम दो टॉपिक सीखने जा रहे हैं. फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और दोनों ही स्टूडेंट्स टॉपिक हम सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल्स. सबसे पहले हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उसको हम विद जर्नल एंट्रीज स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. वहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जैसे प्रीवियस आपने टॉपिक पढ़े गुडविल से रिलेटेड, प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द डेथ, है ना, अप टू द डेट ऑफ डेथ वो कैसे कैलकुलेट करना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज. उसके बाद वाले सेकंड एग्जांपल में स्टूडेंट्स हम डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ ये सब कुछ टॉपिक हमारे फिर से कवर हो जाएंगे. तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. आज का लेक्चर स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिला तो आज वाले लेक्चर से हमारे इस टॉपिक से आने के पूरे चांसेस है. तो अब से आप पूरी अटेंशन के साथ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को देखना और फिर इनकी प्रैक्टिस करना. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 1 में एग्जामिनर आपसे कहता है कि आपके 3 पार्टनर्स हैं. एग्जाम्पल आप लिखेंगे 1. पार्टनर्स के स्टूडेंट्स नाम दिए गए हैं आपको P, Q और R. इनके बीच में रेशियो है स्टूडेंट्स 3:2:1. ये 3 पार्टनर थे. ऑन 31 मार्च 31 मार्च के दिन स्टूडेंट्स, और कौन सा? 2023 को इनकी जो बैलेंस शीट है वो क्या बैलेंस शीट शो कर रही है वो देखिए. चलिए जी सबसे पहले अब बनाएंगे हम पार्टनर्स की बैलेंस शीट, जैसे आप पहले से बनाते आए सेम. लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटीज, राइट हैंड साइड आपकी एसेट साइड. चलिए जी ये आ गया एसेट साइड का अमाउंट का कॉलम, ये आ गया जी आपका लाइबिलिटी साइड अमाउंट का कॉलम. यहाँ आप लिखेंगे लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, यहाँ एसेट्स और फिर अमाउंट. देखिए सबसे पहले आपको दी गई है अमाउंट क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में 76,000 रुपीज. उसके बाद कहा गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये भी फर्म ने ना रखा है. ये कितने रुपए का है? ये है जी आपका 4,000 रुपये. उसके बाद आपका है एक वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. ये अमाउंट स्टूडेंट्स आपको दी गई है जी 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का. इसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल 2022-23 का बैलेंस दे रखा है 2022-23. अगर स्टूडेंट्स ये लाइबिलिटी साइड में गिवन है,
इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस, यानी ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वाला केस है आपका। तो इसकी अमाउंट है जी आपकी 90,000 रुपये। उसके बाद आपको दी गई है यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल पी क्यू आर की, पी क्यू आर की। पी की कैपिटल है 1,00,000 रुपये, क्यू की कैपिटल है स्टूडेंट्स आपकी 80,000 रुपीज़, और आर की कैपिटल है जी यहाँ पे 50,000 रुपीज़। तो इनका टोटल हुआ 2,30,000 रुपीज़, ये लीजिए। और आपकी लाइबिलिटी साइड का टोटल हुआ पूरे 5,00,000 रुपये। ये लाइबिलिटी साइड कंप्लीट हमारी। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे एसेट साइड में। तो कैश बैंक में कितना है फर्म के पास, ये अमाउंट है जी आपकी 26,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड है जी फर्म के डेटर्स। ऑब्वियस सी बात, अगर प्रोविजन बना रखा है तो डेटर्स तो होंगे। कितने रुपए के, ये है 84,000 रुपीज़। उसके बाद थर्ड फर्म के पास एसेट है फर्नीचर, आपका 54,000 रुपीज़। फोर्थ फर्म के पास एसेट है स्टूडेंट्स प्लांट, कितने रुपए का, 90,000 रुपये। उसके बाद फिफ्थ स्टूडेंट्स फर्म के पास हैं इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स है, वैसे तो है 2,00,000 रुपए की, लेकिन आपको यहाँ पे नोट्स में एग्जामिनर कहता है इन इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, बढ़ के 2,70,000 रुपये। ये तो फायदे वाली बात होगी, अच्छी बात है। फिर स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। अरे ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले पॉइंट आ गए, 30,000 रुपीज़। उसके बाद स्टूडेंट्स है पेटेंट्स। पेटेंट्स की क्या वैल्यू है आपकी, ये है जी आपके 20,000 रुपीज़। और आपके एसेट साइड का भी टोटल कितना आएगा, ये रहा स्टूडेंट्स टोटल आपका 5,00,000 रुपीज़। सिंपल। अब देखिए, इसके बाद आपसे कहा गया स्टूडेंट्स कि जो पार्टनर, ये जो पार्टनर हमारा आर है, ये प्यारा पार्टनर आर की होगी स्टूडेंट्स डेथ। आर डाइड ऑन कब, 15 जून 2023 को। और ये पाया गया, इट वाज फाउंड दैट, क्या क्या, सबसे पहले पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे अब हम सारे के सारे एडजस्टमेंट्स को, कि जो पेटेंट्स है स्टूडेंट्स फर्म के, वो हो गए जी आपके वैल्यूलेस। पेटेंट्स वर वैल्यूलेस। उसके बाद फर्नीचर है स्टूडेंट्स फर्म का क्या, अंडर वैल्यूड, कितना परसेंट, ये था जी आपका 10%। उसके बाद स्टूडेंट्स जो प्लांट था फर्म का, प्लांट वाज ओवर वैल्यूड, ये कितने परसेंट से, आपका 20%। ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद सेकंड में देयर वाज ए क्लेम ऑफ 1, जो क्लेम किया गया वर्कमैन कंपनसेशन, वो कितने रुपए का, रिजर्व कितने रुपए का था, 1,00,000 का क्लेम हुआ स्टूडेंट्स आपका ₹1,20,000 का। उसके बाद थर्ड आपकी एडजस्टमेंट्स में कहा गया, जो इसका वारिस होगा आर का, जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटर। तो स्टूडेंट्स उस एग्जीक्यूटर के रिगार्डिंग आपसे कहा गया है, वर एंटाइटल्ड टू शेयर, वर एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट अप टू द डेट of
हिज डेथ, किसकी डेथ, आपके पार्टनर आर की डेथ, ऑन दी बेस्ड ऑन दी लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट बात है, बेस्ड ऑन दी लास्ट ईयर प्रॉफिट। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको क्या करना है, टाइम पीरियड विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स, ये बात इंपॉर्टेंट है, टाइम पीरियड विल बी कैलकुलेटेड इन मंथ्स, महीने में, इस प्रॉफिट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। तो स्टूडेंट्स चलिए जी फटाफट से आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है काफ़ी इंपॉर्टेंट वे में। एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन देखिए, लाइबिलिटी साइड में देखो आपके पास एक तो यहाँ पे रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये है जी आपका 1 लाख रुपीस का। फिर है जी प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल 2022-23 में कितने रुपए का था, 90,000 रुपए का। अगर इसके बारे में कोई और इंफॉर्मेशन ना दी होती तो हम क्या करते, इसको बांट देते तीनों ही पार्टनर्स के बीच में। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ आपसे कहा गया है कि देखिए आर एक पार्टनर है, उसकी मौत हो चुकी है 15 जून 2023 को, यानी अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च को। तो ये इसकी मौत हुई अप्रैल मई जून, यानी कि स्टूडेंट्स अप्रैल और मई तो पूरे 2 महीने, जून के सिर्फ 15 महीने, और इन्होंने कहा लास्ट में कि मंथ्स में कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड, तो 2.5 महीने आपको लेने हैं, 2.5 मंथ्स। उसके बाद आपसे कहा कि पेटेंट्स तो हो गए वैल्यूलेस, फर्नीचर अंडर वैल्यूड, और स्टूडेंट्स आपसे क्या कहा गया, बट जो प्लांट था वो ओवर वैल्यूड हुआ। इसके अलावा यहाँ भी इंफॉर्मेशन दे रखी, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ गई। क्लेम स्टूडेंट्स वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग 1,20,000 का, 1 लाख रुपए रिजर्व में है, क्लेम ज्यादा हो गया। एग्जीक्यूटर स्टूडेंट्स एंटाइटल है शेयर द प्रॉफिट अप टू वो उसकी डेथ तक का कितना प्रॉफिट है, ये भी आपको कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करना, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, यानी कि ये मेथड स्टूडेंट्स आपका है जब आप प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के आधार पे कैलकुलेट करते थे। अगर सेल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन दी होती तब हम स्टूडेंट्स उसकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करते। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। और एग्जामिनर आपसे अब कहना क्या चाहता है, एग्जामिनर कहना चाहता है कि आप क्या बनाएं। देखिए सबसे पहले प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड हो रही है, और पास कीजिए जर्नल एंट्रीज भी इनके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और जर्नल एंट्रीज के थ्रू देखेंगे भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस कैसे कुछ आया। तो ये रहा जी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री ज़्यादा है तो पेज का हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे, उसके रिगार्डिंग कोशिश रहेंगे। ये लीजिए, इस तरीके से क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है भाई। आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो 2 लाख से बढ़ के होगी 2,70,000 की। 70,000 का आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो अगर फायदा हुआ तो आप उसको लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बाई इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की अमाउंट है जी आपकी 70,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है यहाँ पे कि जो आपके पेटेंट्स है वो वैल्यूलेस हो गए, पेटेंट्स की कोई वैल्यू नहीं बची। कितने रुपए के पेटेंट थे स्टूडेंट्स, ये थे 20,000 यानी 20,000 का नुकसान हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे 2 पेटेंट्स, ये अमाउंट आएगी आपकी 20,000 रुपीज। उसके बाद आपसे कहा गया है
कि जो फर्नीचर है वो अंडर वैल्यूड है 10%। देखो अब इम्पोर्टेंट बात है, ये फर्नीचर है स्टूडेंट्स, ये इसकी बुक वैल्यू है, इसकी और एक्चुअल वैल्यू कितनी है कैसे पता चलाएंगे? 54,000 का आप क्या कीजिए, अंडर वैल्यूड है तो 100 और 100 माइनस में 10 कर दीजिए, यानी ये कितना आएगा 90। तो 9 6 जा 54, तो एक्चुअल वैल्यू आएगी 60,000 रुपये। तो जब हमने बुक में कितनी वैल्यू है 54,000, एक्चुअल में कितनी वैल्यू है इसकी 60,000 रुपीज, यानी आपके फर्नीचर की वैल्यू तो बढ़ गई भाई। 6,000 का आपको फायदा हुआ, 54,000 से बढ़ के कितने रुपए है 60,000 रुपये। तो यहाँ आप एंट्री करेंगे बाई फर्नीचर, कितना डिफरेंस है बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में 6,000 रुपीज का। चलिए जी, उसके बाद आपसे कहा गया है कि आपके जो प्लांट है वो ओवर वैल्यूड है 20% से। प्लांट कहाँ है? ये राजी प्लांट, ये प्लांट की बुक वैल्यू है 90,000 और ये ओवर वैल्यूड है 100 अपॉन में 100 प्लस 20, ऐसे करते हैं हम इसको। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे इसको 120। तो अब आप इसको जब यहां से करेंगे सोल्व तो इसका आंसर आएगा जी आपका, चलिए फटाफट से करते हैं सोल्व। ये जाएगा आपका 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो ये हो गया आपका 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 15 5 जा 75,000 रुपीज, 75,000 रुपये। देखिए अब इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट स्टूडेंट्स कितने रुपए का है आपका 90,000 रुपए का, लेकिन प्लांट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 75,000 रुपीज, यानी आपके प्लांट की वैल्यू 15,000 रुपये से आपको घट चुकी है, नुकसान हुआ है। तो हम यहाँ एंट्री कर देंगे टू प्लांट कितने रुपए से 15,000 रुपीज से। चलिए दोनों ट्रीटमेंट हुए। अब नेक्स्ट पेटेंट हुआ, फर्नीचर हुआ, प्लांट हुआ, सब कुछ हो गया। चलिए जी बस फटाफट से, और क्या रह गया यहाँ हमें, और कुछ बताया गया है और कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा जी, बाद में देखेंगे। अब जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री आप इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आप एंट्री करेंगे जी। यहाँ पे सबसे पहले जर्नल एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 6,000 रुपये से। फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 70,000 रुपये से। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हुआ 76,000 रुपीज, ये पहली। अब दूसरी, इन दोनों के बारे में क्या एंट्री होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट और क्रेडिट किस किस को कर देंगे, टू पेटेंट्स को और टू प्लांट को। तो आपके प्लांट और पेटेंट कितने रुपए से घट चुके हैं 20,000 से, तो पेटेंट वैल्यू लेस हो गई, 15,000 रुपये प्लांट की वैल्यू में गिरावट होगी, तो ये हुआ 35,000। ये लीजिए, हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना, जर्नल एंट्रीज भी, तो एक साथ करते रहेंगे, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इसके बारे में, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमें दी गई है? हाँ जी, ये पॉइंट हुआ हमारा कंप्लीट फर्स्ट। सेकंड पॉइंट में कहा गया है क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन के रिगार्डिंग कितना 1,20,000 का। ओहो, अब थर्ड एंट्री देखिए, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है। आपका जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने रुपए का है, आपने बना रखा है ओनली ₹1 लाख, ये लीजिए। और स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे क्लेम कितना हुआ, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन, टू क्लेम ओनली टू प्रोविजन
फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये हुआ जी आपका 1,20,000 रुपए का। उसके बाद डिफरेंस कितना आया 20,000 का, ये डिफरेंस कहाँ जाएगा, अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। नुकसान हुआ ना आपको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप क्या करेंगे, फिर से डेबिट कर देंगे 20,000 रुपीज से। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 से डेबिट हुआ तो ये 20,000 की अमाउंट यहाँ आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू प्रोविजन फॉर, किस वजह से, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की वजह से। सिंपल, बस इसके अलावा और कुछ एंट्री, एग्जीक्यूटर का बैलेंस वो बाद में देखेंगे। चलिए ये पॉइंट हो गया एडजस्टमेंट का, हमारा सेकंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। चलिए जी अब करना है टोटल। तो आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, ये आएगा 76,000 रुपीज़, और यहाँ देखते हैं कितना डिफरेंस आएगा। अगर आप स्टूडेंट 76,000 रुपीज़ में से माइनस करते हैं कितना 55,000 रुपीज़, तो बैलेंस आएगा 21,000 रुपीज़। 21,000 का स्टूडेंट्स क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट अगर होगा तो किसके बीच में बटेगा, पी क्यू और आर के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, 3:1 की रेशियो में। तो इससे क्या क्या बैलेंस आएगा जी आपका, ये होगा पी के हिस्से 10,500, आर के हिस्से 3,500, और रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया 7,000। ये किसके हिस्से आएगा, क्यू के हिस्से। सिंपल। अब आपको इस प्रॉफिट से रिलेटेड, देखिए इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री हो चुकी, ये हो चुकी, इनसे रिलेटेड हो चुकी, अब ये वाली जर्नल एंट्री आपको करनी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फोर्थ आपकी होगी यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, आपका करना है जी यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट हुआ है, और तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू पीस कैपिटल अकाउंट। कितना बैलेंस 10,500 रुपये। उसके बाद टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस 7,000 रुपीज। टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना बैलेंस स्टूडेंट्स, ये आएगा 3,500 रुपीज। ये हुई जी आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड एंट्री। यहाँ पे आपने बुक वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू, मेन टॉपिक क्या था आपका इन जर्नल एंट्रीज में। एक तो आपको जब स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट्स हमारा, जहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर अपनी रेशियो को चेंज करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया था, तो मैंने आपको अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वाला टॉपिक बताया था कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है, ये आपने अब सीख लिया। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज फिर से रिवीजन होगी, हमारा ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड भी टॉपिक हुआ। अब देखिए अब पार्टनर्स क्या क्या करेंगे। सबसे पहले आइए आप बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 90,000 रुपए। भाई इस 90,000 रुपीज को कौन बांट लेंगे, ऑब्वियस सी बात है तीनों ही पार्टनर्स। इस 90,000 रुपए पे किसका हक है, तीनों ही पार्टनर्स का हक है। 3:1 की रेशियो में इसको बांट लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अब इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले पीस, अब फोर्थ में फिफ्थ एंट्री होगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना पैसा 90,000, तो इसको करेंगे डेबिट 90,000 रुपये से, और क्रेडिट कर देंगे इन तीनों ही पार्टनर को टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, और टू आर्स कैपिटल
अकाउंट 90,000 को स्टूडेंट्स अगर आप 3:1 की रेशियो में करते हैं तो ये आएगा 45,000 तो पी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 30,000 रुपीज़ क्यू के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे और 15,000 रुपीज़ आपके आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ये लीजिए, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी डन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है, ये अमाउंट 30,000 रुपीज़ की, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स की तरह है। तो इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑब्वियस सी बात है, तीनों ही पार्टनर्स, ये नुकसान की बात है भाई, हटाओ इसको बुक से। तो अब इससे रिगार्डिंग क्या एंट्री करेंगे, आप करेंगे जी तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो आपको करना है यहाँ पे सबसे पहले पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट को करना है आपको डेबिट, फिर आर के कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को राइट ऑफ करना, अपने बुक से हटाना है। तो इसलिए तीनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये लीजिए, कितने रुपए है स्टूडेंट्स, इसकी अमाउंट आपको दी गई है जो एसेट साइड में, ये बैलेंस है जी आपका 30,000, 30,000 रुपये को, और किस रेशियो में, 3:1। तो 5 3 15, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और आर के हिस्से में 5,000 रुपये। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपका ये वाला टॉपिक भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहा गया है कि यहाँ देखिए थर्ड पॉइंट में, यहाँ जर्नल एंट्री सब कुछ हो गई है, यहाँ कहा गया है कि जो इसका वारिस है, किसका, आर का, आर की डेथ हुई है ना, उसके वारिस को क्या मिलेगा, हिस्सा मिलेगा उस प्रॉफिट में जो कि मौत के दिन तक उसने अर्न किया है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। तो पिछले साल प्रॉफिट कितना था, वो था 90,000 रुपीज। अगर प्रीवियस ईयर में 90,000 था तो इस साल कितना हुआ होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 90,000 था, 90,000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। भाई मौत कब हुई है, 15 जून 2023 को, यानी कितने महीने, ये हुई है जी 2.5 डिवाइड बाई 12, यही कहा गया, 2.5 महीने इस तरीके से लेने हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपको इसका हिस्सा कितना है पार्टनर का, आर का है जी 1/6। तो ये अमाउंट स्टूडेंट्स जब आप सोल्व करेंगे तो 6 को करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा जी आपका 15,000, 15,000 को 12 से काटेंगे तो ये आएगा जी आपका 3,125 रुपीज़, 3,125 रुपये। तो इससे रिलेटेड अब एंट्री होगी स्टूडेंट्स हमारी एंट्री नंबर 7। तो आप करेंगे जी यहाँ पे, अब देखिए कोई न्यू रेशियो के बारे में बताया गया है, नहीं बताया गया। तो ये क्या आया है, ये प्रॉफिट आया है किसका, आपके पार्टनर का, अप टू द डेट ऑफ डेथ, मौत के समय तक आर का। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, कितने रुपए से, 3,125 रुपये से। और क्रेडिट किसको करेंगे, टू जिस पार्टनर की मौत हुई है, आर्स कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 3,125 रुपये से। ये हुआ सिंपल सा फॉर्मूला। अब आपने कहा कि यहाँ पे एग्जीक्यूटर को ये हिस्सा देना है, तो स्टूडेंट्स अब पता होना चाहिए कि आर के भाई कितना हिस्सा बना आर का। तो देखिए ये 3,125 रुपये का आर को हुआ है फायदा। यहाँ स्टूडेंट्स ये देखिए ये 5,000 रुपये हैं, ये आर को हुआ है नुकसान। सबसे पहले आर को 50,000 रुपये मिलेंगे, कैलकुलेट करते हैं।
हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं, उसका जो कैपिटल है वो है 50,000 रुपीज। उसको सबसे पहला फायदा क्या हुआ, आर को सबसे पहला फायदे की जो जर्नल एंट्री स्टूडेंट्स हमने की थी, कहाँ है जी आर, ये देखिए 3500 रुपये का रिवैल्यूएशन अकाउंट से, इसको ऐड कर दो। इसके बाद दूसरा फायदा क्या हुआ, ये 3125 का, इसको ऐड कर दो। उसके बाद स्टूडेंट्स और कोई फायदा हुआ है इसके अलावा, जी हाँ बिल्कुल हुआ है, 15,000 रुपये का यहाँ फायदा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये वाला बैलेंस बांट लिया, इसको ऐड कर दो। तो माइनस क्या करना है स्टूडेंट्स, 5,000 रुपये, ये देखिए ये 5,000 रुपीज यार के कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट किया, इस 5,000 को माइनस कर दो, तो बैलेंस आएगा आपका 66,625 रुपीज। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे लास्ट एंट्री, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 66,625, और क्रेडिट किसको करेंगे, टू आर्स एग्जीक्यूटर, इसके वारिस को, एग्जीक्यूटर अकाउंट को कितने रुपए ले जाएगा ये, 66,625 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये हुई आपके टोटल 8 जर्नल एंट्रीज। यही आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हमने, ज़्यादातर प्रीवियस चैप्टर में हमने ये बातें सीख चुके हैं, लेकिन अब आपका ये इजीली आपने क्या कर दिया है, रिवाइज हो चुका है। तो चलिए जी इसको नोट डाउन कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना, ताकि आप इन जो कंसेप्ट्स हैं उसको अपने माइंड में रिटेन कर सकें। चलिए नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब तक हमने जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं, वहाँ सिर्फ एक ही पार्टनर की डेथ हुई है। क्या हो अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स की डेथ हो जाए, उस केस में आप कैसे गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, क्या उनकी रेशियो होगी, कैसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से डिस्कस करते हैं। तो आज का एग्जांपल नंबर 2 आपसे कहता है, भाई आपके 5 पार्टनर हैं इस बार, क्या क्या नाम है उनके, ए बी सी डी और ई। ये सभी पार्टनर्स क्या करते हैं, शेयर अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में, इन द रेशियो ऑफ 5:4:3:2:1। चलिए ये इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी। फिर आपसे कहा गया है जो पार्टनर आपके डी एंड ई, यानी ये 2 पार्टनर डी एंड ई met with a tragic car accident and they both died। दोनों की मृत्यु होगी स्टूडेंट्स, दोनों का एक्सीडेंट हो गया और डेथ होगी। अब देखिए, अब अचानक से इस बात का ए बी सी को पता चला, वो तीनों बैठे कि अब भाई क्या करें। तो तीनों ने डिसाइड किया, देखो जाने वाले तो चले गए, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे हाथों में तो कुछ है नहीं। तो तीनों ने डिसाइड किया कि अब हमारी जो न्यू रेशो होगी फर्म की, वो क्या होगी, 4:6:5। सो आप लिखेंगे ए बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर profit in the ratio of आपका 4:6:5। ये आ गई जिनके बीच में न्यू रेशो। उसके बाद एग्जामिनर आपसे कहता है, ध्यान से देखना, द गुडविल ऑफ द फर्म
is valued at ₹1,50,000। फर्म की गुडविल स्टूडेंट्स कितने रुपए की है? 1,50,000 रुपए की। और अब आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपको क्या करना है, बस जर्नल एंट्री बतानी है रिगार्डिंग दी गुडविल की जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड, इस गुडविल को अगर रिकॉर्ड करना है तो इसकी क्या जर्नल एंट्री करेंगे। चलिए जी, बस देखिए, सबसे पहले आपके पार्टनर कौन थे? ए बी सी डी। डी और ई तो चले गए और न्यू रेशो भी है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स, इनके बीच में गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो भी दोनों ही आपको गिवन है तो आपको गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलिए सभी पार्टनर्स के नाम लिखिए। ये है जी आपका ए बी सी डी ई। अब इनकी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए की ओल्ड रेशियो क्या थी? 5/15। और न्यू रेशियो क्या डिसाइड की? ए ने 4/15। बी की ओल्ड रेशियो क्या थी? 4/15। और बी की न्यू रेशियो क्या होगी? 6/15। सी की ओल्ड रेशियो क्या थी? ये है जी आपकी 3/15। और सी की न्यू रेशियो क्या रहेगी? 5/15। डी की स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो क्या है? आपकी 2/15। और ई की ओल्ड रेशियो क्या है? 1/15। इन दोनों की तो डेथ हो चुकी, बस सारा खेल यहाँ है इधर। और आपको ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट है, ये ओल्ड रेशियो भी यहाँ पे रिकॉर्ड करना। क्यों? अभी पता चलेगा। जब स्टूडेंट्स आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा जी पॉजिटिव का 1/15। पॉजिटिव आया मतलब ए ने क्या किया है यहाँ पे आपके लिए? सैक्रिफाइस। उसके बाद डी की आएगी जी यहाँ पे माइनस का 2/15। माइनस का आया मतलब बी ने क्या किया है? गेन। सी की आएगी जी माइनस के 2/15, यानी सी ने भी क्या किया है यहाँ पे? गेन। बस, तो अब क्या जर्नल एंट्री करते हैं हम यहाँ पे? गुडविल को रिकॉर्ड करने की, उसको रिकॉर्ड करने से पहले गुडविल की वैल्यू क्या है ये तो पता होना चाहिए। देखिए हर बाय आपको रेशो बाय रेशो यहाँ इस जर्नल एंट्री में कैलकुलेट करना होगा। जैसे आप एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। याद रखना। तो अब जर्नल एंट्री होगी ए, भाई किसने सबसे पहले गेन किया है? बी ने किया है और सी ने किया, तो एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर सी ने किया है गेन, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फिर किन किन पार्टनर की मौत हुई है? आपकी हुई है जी डी और ई की, तो आप करेंगे डीज कैपिटल अकाउंट, इसको क्रेडिट। और ई की मौत हुई है टू इज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आता है कि इस ए का क्या किया जाए? ए ने भी तो सैक्रिफाइस किया है, तो इसको करना है स्टूडेंट्स आपको क्रेडिट। तो आप करेंगे एज कैपिटल अकाउंट। बस ये इंपॉर्टेंट चीज थी। अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए वहां पे गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आप डेबिट करते थे और डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट का आप क्रेडिट करते थे। कोई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर भी है। तो अब किसकी क्या अमाउंट होगी? फटाफट से रेशियो के हिसाब से निकालिए। फर्म की गुडविल कितनी है? 1.5 लाख रुपए। तो 1,50,000 में भाई का शेयर बी का कितना है? 2/15। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी
फिर यहाँ पे 1,50,000 गुडविल है फर्म की। सी का कितना है, ये भी 2/15, सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर डी का ये है जी आपका 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 2/15। ई की है जी आपकी 1/15, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/15। और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का भी 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 1/15। तो चलिए 15 को करेंगे 15 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका 10,000 मल्टीप्लाई 2, तो ये आई अमाउंट आपकी 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपये तो बी की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे आप, 20,000 रुपये से ही आपको सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, और 20,000 रुपये से आप क्रेडिट किसको करेंगे, डी के कैपिटल अकाउंट को। और स्टूडेंट्स 10,000 रुपये से आपको ई के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, और 10,000 रुपये से ही आप ए के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस चेक कीजिए, ये आया 20 + 20 40,000 रुपीज़, 20 + 10 + 10 ये हुआ जी आपका 40,000 रुपीज़। तो ये है स्टूडेंट्स वो जर्नल एंट्री जो कि हमें करने के लिए कहा गया था, किसके रिगार्डिंग, आपकी गुडविल से रिलेटेड। तो ये गुडविल है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स की डेथ हुई है, तो मल्टीपल पार्टनर्स की डेथ के केस में इस तरीके से गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट की जाती है। तो चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था। आज हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को सीखा, और मल्टीपल पार्टनर्स की डेथ हो जाए तो तब कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, आपने वो सीखा। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स अब हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं उसमें हम डिसीज्ड पार्टनर, जिस पार्टनर की मौत हो जाती है, उसका भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, नोट डाउन कीजिए।